जय श्री कृष्णा। बात करते हैं वृषभ राशि की। 17 से 23 अगस्त के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है। सबसे पहले अपने लग्न राशि के लॉर्ड की बात करें। शुक्र जो है यहाँ पर कन्या राशि में है। शुक्र जहाँ पर कन्या राशि में चल रहे हैं, शुक्र कन्या राशि में नीच राशि के होते हैं वैसे, और मिथुन नवांश में चल रहे हैं। तो शनि और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों के नक्षत्र चंद्रमा और बुध के हैं, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, छींके आना, डस्ट से एलर्जी होना, एक तो ये बात हो गई। शुक्र 6 लॉर्ड हो गए, तो डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर थोड़ी चिंता है। लग्न आपका कारक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन मिथुन नवांश से ये शुक्र 21 तारीख को, मतलब 22 तारीख को रिजल्ट मिलेंगे, 22 तारीख को एक कर्क नवांश में आ जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा रिलीफ कारक होगा। पोजीशन बढ़ा देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपको थोड़ा प्लीजेंट कर देगा। एक तो ये बात हो गई। अब भाई पैसे, अगली बात आती है फाइनेंस की। फाइनेंस की पोजीशन ये है कि बुध, गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है। धन का कारक है, मानसिक स्थिति का कारक है। अब स्थिति क्या है कि मंगल और केतु दोनों जो हैं बड़े क्लोज चल रहे हैं इस समय। तो क्लोज चलने से ये कॉम्बिनेशन ने इसको सारे को फ्रीज कर दिया। ये पूरा कॉम्बिनेशन फ्रीज हो गया आपका, जिसमें गुरु बैठे हुए हैं जो उच्च राशि के अंदर हैं। आपके अष्टम के कारक हो गए, ट्रैवल प्रॉन हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ एसेट को रिशफल को लेकर के कुछ बता सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप पे ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। बुध आपका मानसिक स्थिति का कारक भी है और धन का भी कारक है, दोनों ही चीज़ें फ्रीज हो गई हैं। सूर्य आपका लोकेशन का कारक है और आपका एसेट के रिशफल का कारक है। तो कुल मिलाकर के पोजीशन जो है एसेट के रिशफल को लेकर के लगातार स्ट्रेसफुल बनी हुई है। लेकिन इस वीक में मंगल और केतु थोड़े से दूर जा रहे हैं। मंगल तेज गति से निकलेंगे, तो थोड़े दूर होने से आप सबको रिलीफ मिल जाएगा। जो दर्द की शिकायतें थी, तकलीफें थी, इन्फेक्शंस थे, थोड़ी किसी की सर्जरी प्रॉन कैरेक्टर बने, इन सब में बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अगली बात देखते हैं। तो शनि जो है गुरु से दृष्टि होकर बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, और शनि की दृष्टि वृषभ राशि आपकी लग्न और राशि पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मजबूत बना रहा है। दूसरी बात क्या हुई कि पंचम भाव में शुक्र के ऊपर मंगल और शनि जैसे दोनों ग्रह दृष्ट हैं। शनि रेवती नक्षत्र में है और मंगल यहाँ पर हो गए, मंगल का नक्षत्र यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र हुआ। तो आर्द्रा नक्षत्र की कोई नहीं, लेकिन ये दोनों ग्रह जो हैं ये शुक्र को स्ट्रांग बना रहे हैं, आपकी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग मजबूती दे रहे हैं। राहु केतु धनिष्ठ और मघा नक्षत्र में, मंगल केतु के ही नक्षत्र हुए, तो जो आपको पिछले एक वीक से चेस्ट में, गर्द, कमर में, पीठ में कंजंक्शन सा लग रहा था, दर्द सा लग रहा था, उसका इस वीक के एंड तक जाते जाते आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। काम के ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है, वर्कलोड दिखाई दे रहा है, लेकिन जॉब और प्रोफेशन, बिजनेस आपका स्टेबल मोड में दिखाई दे रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन उनके लिए मंगल मकर नवांश में आ रहे हैं 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त, तो वो एक अच्छी स्थिति बन रही है, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। तो जब ये पॉजिटिव साइन है तो चीज़ें स्टेबल मोड में हैं, फीबल होते हुए, कमज़ोर होते हुए भी मजबूत हैं। अब इस वीक की चर्चा करें। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आ रहा है, 17 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं। तो सूर्य यहाँ से शिफ्ट हुए 17 अगस्त को, 1 महीने बाद में, और सूर्य आपके केतु के साथ आ गए। केतु बहुत क्लोज हैं, सूर्य आए हैं, ये ग्रहण का कॉम्बिनेशन बना। ग्रहण का कॉम्बिनेशन बनने से आप ट्रैवल हो गई, आपकी ट्रैवल प्रॉन है, एसेट को लेकर के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मंगल और सूर्य दोनों, गुरु और बुध दोनों को एग्रेसिव बना रहे हैं थोड़ा सा। बुध के अंदर पैसा दे रहा है, आपका माइंड बहुत ब्रेन एक्टिव हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एसेट को लेकर के कुछ रिशफल या कुछ चीज़ें बन सकती हैं, ट्रैवल प्रॉन हो सकता है। शनि अभी एक्सप्लोरिंग मोड में, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, काम धंधे को ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक कॉम्बिनेशन चल रहा है, और ये बढ़ोतरी की तरफ है। शुक्र से दृष्ट होकर थोड़ा सा सिक मोड में तो है, लाइबिलिटी का कारक है, मतलब वर्कलोड है, मोटी तौर पे बात ये दिखाई दे रही है। आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग है, शनि से दृष्ट होकर आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो रही है। अब 17 तारीख को चंद्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में है, सुबह 10:04 से 16:20 तक। तो चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में है, चंद्रमा कन्या राशि के अंदर वर्गोत्तम में है, शनि के साथ है, रिडिफाइनिंग मोड में है।
बहुत अच्छा साइन बन रहा है। प्रोफेशनल पार्ट पर ही डिफाइनमेंट है, कुछ नया तब्दील करना चाह रहे हैं, बढ़ोतरी बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। और इसके बाद में चंद्रमा 17 तारीख को ही शाम को 6:20 तक वर्गोत्तम में है और 16:20 तक और 16:20 तुला राशि में आ जाते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में हैं। तो ये चंद्रमा की बहुत अच्छी पोजीशन है। तो आप 17 तारीख को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में, या कुछ नए इंपॉर्टेंट काम करने हो जिनकी दूरगामी परिणाम अच्छे हों, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टेबल मोड में आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो एक यहाँ बात हो गई। अब चंद्रमा जो है यहाँ आने के बाद में हम देखेंगे तो राहु से दृष्ट हो गए। राहु के तो अभी क्लोज हैं धनिष्ठा और मघा नक्षत्र में, तो चंद्रमा थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस में आया। अब अगली बात क्या हो गई साहब कि 18 तारीख को मंगल मकर नमाइश में, तो वृषभ राशि के लिए सप्तम का कारक मंगल है, द्वादश का कारक मंगल है। तो आपका एक्सप्लोरेशन बेटर है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। द्वादश शेष का सक्रिय होना ज्योतिष में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये द्वादश का भाव खराब नहीं होता, इसी तरह छठा भाव भी हमेशा खराब नहीं होता। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, तो इसके बारे में गहराई से जानना चाहिए। तो आपके द्वादश भाव का लॉर्ड मंगल उच्च नमांश में जा रहा है। जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, विदेश से संबंधित काम करने वाले हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, फीबल थे, अभी थोड़ा सा स्टेबल मोड में जा रहे हैं। नए बिजनेस मीटिंग्स होना, नए टाई-अप्स होना, ये सारी चीज़ें हैं। मंगल मूलतः आपके ब्लड का कारक हो गया, आपके आत्मबल का, आपके अंदर स्ट्रेंथ देता है, आपको काम करने की शक्ति मंगल देता है। इसलिए मंगल का उच्च नमांश में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मंगल 18 से 23 तारीख तक उच्च नमांश में रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। इसके 19 तारीख को सबसे बड़े काम जो होता है वो ये होता है कि गुरु जो हैं ये अश्लेषा नक्षत्र में आ जाते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में अब तक थे तो बड़े एक्सप्लोरिंग थे। शनि का नक्षत्र तो गुरु जहाँ भी दृष्टि थी सप्तम भाव पे थी, भाग्य पे थी, शनि के ऊपर थी, तो प्रोफेशन को बढ़ा रहे थे, उठाव दे रहे थे, आपको अपलिफ्ट कर रहे थे। इधर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, शादी ब्याह की तरफ, उनकी तरफ बेटर जा रहा था। बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे दे रहे थे, भाग्य में उन्नति दे रहे थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये अश्लेषा नक्षत्र में चले गए। अश्लेषा नक्षत्र आपके लिए तो अच्छा है क्योंकि धन का कारक है, आपके विद्या बुद्धि संतान का कारक है। तो एक तरह से बुध आपके लिए अच्छा कारक ग्रह है। तो बुध के नक्षत्र में जाके गुरु अच्छे हो जाते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गुरु यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद है। अब आप देखिए बुध अश्लेषा में है, गुरु अश्लेषा में, शनि रेवती में, तीनों बुध के नक्षत्र हो गए सारे। इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक आते आते 19 तारीख तक मंगल और केतु भी थोड़े थोड़े से दूर हो रहे हैं, रिलीफ होना शुरू हो जाना चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे तो 21 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम में है। 21 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में है। वैसे तो 20 को आ जाते हैं, लेकिन 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम में आ जाते हैं। वर्गोत्तम में चंद्रमा सप्तम में आने के बाद में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके बिजनेस, व्यापार, इनको लेके कंसर्न दे रहे हैं। अब भाई गुरु की दृष्टि वहाँ पर है, तो गुरु की दृष्टि जो है उसको थोड़ा सा बेटर जामा पहना रही है, अच्छा पॉजिटिव बना रही है। थोड़ा मैं आपको उसके अंदर थोड़े पॉइस करेक्टर डाल रही है, उसमें एक अच्छे करेक्टर डाल रही है, एक अच्छा साइन है। तो चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक में वर्गोत्तम में सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे के करीब, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा टाइम है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, 22 तारीख को बुध सिंह राशि में आ रहे हैं। बुध ने भी राशि गुरु का साथ छोड़ दिया भाई, और बुध भी जो है सूर्य के पीछे पीछे सिंह राशि में आ गए। यहाँ देखेंगे तो केतु सूर्य अभी ग्रहण में चल रहे हैं। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 17 से 20 तारीख के बीच में, ये 22 को आ रहे हैं, 17 से 20 तक सूर्य यहाँ पर उच्च नवांश में है, मघा नक्षत्र में है, तीखे हैं, एक्यूट हैं, थोड़ा सा तीखापन होता है इनके अंदर, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, रिकॉग्निशन दे रहा है आपको, आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन इसके बाद वृषभ नवांश में आ जाते हैं। वृषभ नवांश का सूर्य थोड़ा कमजोर है, हल्का सा, जैसे कभी कभी इन्फेक्शस ऐसा भी होता है। तो केतु और सूर्य का जो ग्रहणी हो वो बुध को असर डाल रहा है। अब यहाँ पर पैसे को लेके कंसर्न डेवलप हो गई, लेकिन राहु केतु के बीच में आने से अभी भी पैसे की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी, इसके बाद में ठीक हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो गई कि गुरु और शुक्र
जो हैं ये दोनों ग्रह इनके साथ में हैं, और बुध के प्रेशर में आने से अश्लेषा नक्षत्र में ये हो गए, गुरु हो गए, और बुध का नक्षत्र मगा हो गया, तो ये रेवती नक्षत्र इसका हो गया। तो ये दोनों गुरु शनि का जो एक कॉम्बिनेशन चला आ रहा था, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बुध के स्ट्रेस में आने से हल्का सा प्रेशराइज हो गया। तो अब ये बुध यहाँ पर आ गए, थोड़ा धन की स्थिति है, लेकिन पैसा फिर भी ये दे रहे हैं। केतु सूर्य के साथ में बैठ करके रिकॉग्निशन भी है आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट मानसिक काम करने वाले लोगों के पास अच्छे काम होंगे, उनके किए काम से उनको रिकॉग्निशन मिलेगी, फ़ायदा होगा। और इसके बाद में फिर 22 तारीख को ही चंद्रमा, देखिए 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। धनु राशि का चंद्रमा अष्टम में है, मंगल से दृष्ट है, एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, भाई ध्यान रखिएगा 22 तारीख के बाद से 2-2.5-3 दिन ध्यान रखना है। और शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, तो भाई थोड़ा चंद्रमा स्ट्रेसफुल है, ट्रैवल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, वहाँ से कुछ एक्टिविटी जिनकी भी, उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो कुल मिलाकर के इस वीकेंड की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, हमें बहुत रिलीफ मिल रहा है, ग्रह अच्छे हो रहे हैं। अब मत बैठिए, फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।